इंटरनेट पर एक ऐसी कंपनी भी है जो हर सेकंड बिलियंस ऑफ हैकर्स को रोक देती है और 99% लोग इसका नाम भी नहीं जानते और ये इस तरीके से काम करती है कि इसके सामने तो बॉडीगार्ड भी फेल है। नाम है क्लाउडफ्लेयर। तो बिना किसी तरह के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2004 में, जब इंटरनेट पर स्कैमर्स हैकर्स का राज हुआ करता था। ये लोग वेबसाइट पर आते थे, डाटा चुराते थे और निकल जाते थे। सन 2004 में मैथ्यू प्रिंस, ली होलोवे नामक दो व्यक्ति ने बहुत मेहनत से दिमाग घुमाया, कड़ी मेहनत से बना डाला प्रोजेक्ट हनीपोट। बेसिकली ये इंटरनेट बिछाया गया एक ऐसा जाल था जो हैकर्स को, स्पैमर्स को ट्रैक करता था और ये सक्सेसफुल भी हुआ। लेकिन लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे, यूजर फ्रस्ट्रेट होने लगे, क्योंकि सिर्फ ट्रैक करने से, डिटेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला था। और यहीं से मैथ्यू प्रिंस, ली होलोवे, मिशेल जेटली ने बहुत ज्यादा दिमाग लगाकर सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जो वेबसाइट और इंटरनेट के बीच में एक बाउंसर के लिए दीवार की तरह खड़ा हो जाए। बहुत ज्यादा दिनों की कड़ी मेहनत से तीनों लोगों ने 26 जुलाई 2009 को पैदा कर दिया क्लाउडफ्लेयर। अब इनके पास बहुत सारे स्कैमर्स का, हैकर्स का डाटा इकट्ठा हो गया। इनका बेसिकली एम था जो लोग महंगी सर्विस अपनी वेबसाइट के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब क्लाउडफ्लेयर का इन्वेंशन किया था शुरू में, तो ये अपने आप की छोटी सी कंपनी मानता था। इसके जो इंजीनियर्स थे वो हैकर्स, स्पैमर्स के डाटा को यूज करके उन्हें वेबसाइट से पहुंचने से पहले ही ब्लॉक किया कर देते थे और धीरे धीरे ये ग्रोथ पकड़ने लगा। फिर क्लाउडफ्लेयर ने एनालिसिस किया कि अगर कोई बंदा वेबसाइट पर जाता है तो बार बार कंटेंट रिपीट होता है और इसी को उसने अपनी स्ट्रेटेजी बना लिया। अब क्लाउडफ्लेयर डाटा को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसके कैश कॉपी भी रखने का काम चालू करने लगा। यानी कि कोई बंदा अगर आता है तो उसे ओरिजिनल वेबसाइट की जगह उसकी कैश कॉपी दिखती है, जिससे वेबसाइट का लोड बहुत कम हो जाता है, स्पीड फास्ट हो जाती है, एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लाउडफ्लेयर के आने से इंटरनेट सेफ और सिक्योर तो हुआ है, लेकिन इसने एक बड़े डेंजरस रिस्क को दावत दे दी है। क्योंकि सोचो कि पूरा ग्लोबल सिस्टम अगर एक ही वेबसाइट से इंटरकनेक्टेड होने लगे तो अगर उसमें छोटी सी प्रॉब्लम भी आएगी ना, तो पूरे इंटरनेट को, पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिलाकर रख देगी। और ऐसा ही हुआ 18 नवंबर 2025 को, जब क्लाउडफ्लेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर शाम 4:50 पर फेल हो गया। ChatGPT, स्पॉटिफाई, ट्विटर वगैरह जैसी लाखों वेबसाइट उसके चपेटे में आ गई और स्क्रीन पर लिखा आने लगा एरर HTTP 503। और जो एप्स, वेबसाइट उस सर्विसेज पर डिपेंडेंट थी वो सब ब्लॉक हुए और बड़ी बड़ी कंपनियों के एम्प्लॉयज भी अपने डाटा को लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। और ये एकदम नहीं हुआ था, ये बिलिंग करते करते हुआ था। यानी कि कुछ मिनट के लिए सर्वर ऑनलाइन होता, फिर ऑफलाइन होता, फिर ऑनलाइन होता, फिर ऑफलाइन होता और ऐसे करते करते मर जाता। और ये प्रॉब्लम बाहरी हैकर्स या एक्सटर्नल थ्रेट्स से शुरू नहीं होती, ये शुरू हुई थी एक बंद कंपनी में रखे सर्वर से। जब इंजीनियर डाटाबेस एक्सेस परमिशन को रोल आउट करने के लिए उसमें अपडेट कर रहे थे, तो एक इंजीनियर से एक छोटी सी गलती मिस हो गई, एक छोटी सी क्वेरी मिस हो गई जो थी वेयर डाटाबेस इक्वल डिफॉल्ट। इस रूल के ना होने से डाटाबेस क्वेरी ने इसको गलत तरीके से डुप्लीकेट रिटर्न करना चालू कर दिया और इस फाइल में पहुंच गई जिसे क्लाउडफ्लेयर बोट मैनेजमेंट यूज करता था। इसमें करीब 60 होल थे, लेकिन डुप्लीकेट की वजह से इसमें 200 पार हो गए थे। जब ये क्लाउडफ्लेयर के सर्वर में पहुंची तो उसने एरर डिटेक्ट किया और सॉफ्टवेयर में एक ऐसी कमांड थी कि अगर कोई एरर डिटेक्ट हो तो उसे बाईपास या सॉल्व ना करके उसे वहीं पर पैनिक मोड में क्रैश कर दो और ये फाइल हर 5 मिनट में दुनिया भर में भेजी जाती। कभी सही तो कभी खराब जाती। जब खराब फाइल जाती तो सर्वर का एरर उसे डिटेक्ट करके वहीं पैनिक मोड में क्रैश कर देता। फिर नए सर्वर स्टार्ट होते, फिर खराब फाइल जाती, फिर मर जाती, फिर स्टार्ट होते, फिर मर जाती। जब बार बार सर्वर में क्रैश होने लगे तो इंजीनियर्स को लगा कि हम पर बाहरी अटैक हुआ है, लेकिन जब उन्होंने चेक किया तो सारा बवाल अंदर ही घुसा हुआ था। इंजीनियर्स ने बहुत कड़ी मेहनत से इस फाइल को फोर्सफुली रोक तो दिया और करप्टेड फाइल को रिप्लेस करके एक अच्छी वाली फाइल लगा दी जो सही से वर्क कर रही थी। और करीब 8 बजे के टाइम पर ये सब कुछ नॉर्मल हुआ, लेकिन वो इंटरनेट को, ग्लोबल सिस्टम को स्टेबलाइज होने में करीब 10 बजे रात तक का टाइम लग गया। अब बात आती है 2009 से पहले, जब क्लाउडफ्लेयर नहीं आया था, इंटरनेट कैसा था, उसके बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो 2009 से पहले जब क्लाउडफ्लेयर नहीं आया था तो दुनिया कोई भी वेबसाइट वो सेंट्रलाइज नहीं थी। यानी कहने का मतलब है वो एक अकेली थी, एक अकेला आइसलैंड थी जिसका कोई सहारा नहीं था। अगर कोई बंदा इंडिया में बैठकर न्यूयॉर्क की वेबसाइट को रन करना चाहता था तो उसका फिजिकली डाटा समुद्र के नीचे बिछी केबल्स के नीचे से होकर जाता था, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था और स्पीड भी बहुत कम आती थी। स्पीड उन्हीं को मिल पाती थी जो महंगे सर्विसेज को इस्तेमाल किया करते थे, यूज किया करते थे, जिनके पास $बिलियन का खजाना था। क्लाउडफ्लेयर से पहले सिक्योरिटी इतनी लग्जरी थी ना कि एक 15 साल का बच्चा डार्क वेब से $50 में बॉटनेट को खरीदकर डीडोस अटैक कर सकता था। डीडोस अटैक यानी कि किसी वेबसाइट पर लाया गया फर्जी ट्रैफिक जो वेबसाइट को क्रैश कर सकता है।
डीडोस अटैक से वेबसाइट वहीं पर बंद हो जाती थी क्योंकि छोटे छोटे सर्वर इसको हैंडल नहीं कर पाते थे और न्यूज आर्टिकल रिपोर्ट अपने डाटा को शेयर ही नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, बहुत ढीला सा है। अगर ये इसमें कोई दिक्कत आ गई, डाउन हो गया, तो इसको ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि एक वेबसाइट डाउन होने से उसका इफेक्ट दूसरी वेबसाइट पर नहीं पड़ता था। और क्लाउडफ्लेयर इसी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला और उसने इंडिया में अपने जगह जगह डाटा सेंटर्स बिछा दिए। अब कोई इंडिया का यूजर न्यूयॉर्क की वेबसाइट को रन करता था तो वो न्यूयॉर्क की नहीं बल्कि क्लाउडफ्लेयर के सर्विसेज को यूज करता था क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के बाद उसकी एक कैश कॉपी हुआ करती थी। अब एक छोटे ब्लॉगर की वेबसाइट भी उतनी फास्ट खुलती है जितनी एक बड़े ब्लॉगर की। और अब क्लाउडफ्लेयर ने इतनी तरक्की कर लिया कि इंटरनेट का 20% ट्रैफिक क्लाउडफ्लेयर से होकर जाता है। अगर आज हम क्लाउडफ्लेयर को हटा दें तो वेबसाइट पर डीडोस अटैक के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। वेबसाइट लोड बहुत टाइम में होंगी और जो वेबसाइट डीडोस अटैक से क्रैश हो गई होंगी उन्हें कोई ठीक नहीं कर पाएगा। छोटे छोटे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाएंगे क्योंकि चल तो सब कुछ क्लाउडफ्लेयर से रहा है। तुम्हें दोस्त, जिंदगी में तबाही बड़े बड़े हादसों से नहीं आती है, वो तब आती है जब आप छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते हैं और ना ही उन्हें समझकर सॉल्व करते हैं बल्कि उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहते हैं बिना किसी चीज की परवाह किए। तो अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो आपको अपनी गलतियों पर चाहे छोटी हो बड़ी हो ध्यान देना ही पड़ेगा, वरना आप पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। इसे ठोको लाइक, सब्सक्राइब। अलविदा।